हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठेवेल। तो आज का टॉपिक है कि क्या एसआईपी सेफ है, सिक्योर है, या फिर बैंक का एफडी आरडी सेफ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाता है। एक बैंक का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन पोस्ट ऑफिस भी है, बट उसको आप साइड में रख के चलो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बात होती है कि हम बैंक में करवाएं एफडी आरडी या फिर एसआईपी। ठीक है, बैंक में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक साथ एफडी करा सकते हो, और दूसरा म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन रहता है कि आप एक साथ में एफडी कर सकते हो। ठीक है, और सेम चीज़ जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ऑप्शन है, मंथली हर महीने 500, 1000, 1000 का 100 रुपये का एसआईपी कर सकते हो। सेम चीज़ बैंक में भी ऑप्शन होता है आरडी का, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। उसको भी एफडी मान के चलो, जो कि हर महीने कट के जमा होता है, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी। ठीक है, आरडी एफडी दोनों सेम होता है, बट आरडी का मतलब होता है मंथली और एफडी का मतलब होता है एक टाइम में। ठीक है, जो कि आपको यहाँ भी मिलता है म्यूचुअल फंड में और वहाँ भी मिलता है बैंक में। ठीक है, दोनों जगह ऑप्शन है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कौन सा बेस्ट है या फिर कौन सा सेफ है। ठीक है, बेस्ट का पहले बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या कौन सा ज़्यादा सेफ है, 100% कौन सा सेफ है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान देना कि म्यूचुअल फंड कोई भी स्कैम नहीं है कि ये कभी आपके पैसे लेके भागेगा। ठीक है, इसको हर बैंक वाले कराते हैं। अभी के टाइम में पंजाब बैंक को, सेंट्रल बैंक को और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक को छोड़ के लगभग सारे बैंक में म्यूचुअल फंड एसआईपी कराया जाता है। पंजाब बैंक में भी मैं गया था वहाँ के मैनेजर से बात करने के लिए, तो वो बोले कि हाँ हमारे यहाँ भी होता है एसआईपी म्यूचुअल फंड, मतलब कुछ ब्रांड के साथ कनेक्ट होके। जो कि पता किया तो पता चला कि हर बैंक को अपने ही नाम के ब्रांड के साथ वाले एएमसी के साथ ही एसआईपी कराना होता है। जैसे आप एसआईपी के लिए स्टेट बैंक जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको एसबीआई का म्यूचुअल फंड ही मिलेगा। एक्सिस बैंक जाते हो तो एक्सिस बैंक का ही म्यूचुअल फंड मिलेगा। एचडीएफसी में एचडीएफसी बैंक का ही म्यूचुअल फंड मिलेगा। ये एक रूल बना दिया गया। ठीक है, और जब मैं पंजाब गया तो पंजाब बैंक में भी बोले कि हम भी कराते हैं, हमारा भी अभी म्यूचुअल फंड कराने का ऑप्शन आ गया है, बट हम किसी भी दूसरे बैंक का एसआईपी नहीं कर सकते स्टार्ट। ठीक है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जितने बिना बैंक वाले म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि निप्पॉन है, आदित्य बिरला है और कुछ कुछ नाम से हैं। ठीक है, तो उन सारे में पीएनबी बैंक कर सकता है, उनके पास में जिनके साथ में टाई अप है। ठीक है, और बाकी जितने भी बैंक में आज जाके कराते हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक का फंड मिलेगा, एसबीआई का एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस का एक्सिस म्यूचुअल फंड। ठीक है, बट जैसे कि मैं कराता हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो हमें एक एप्लीकेशन मिलता है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब हम हर बैंक में करा सकते हैं, हर फंड में करा सकते हैं। आपको आदित्य बिरला में करना हो, निप्पॉन इंडिया में करना हो, पराग प्रेक्लेसिक ऐप में है, वो सारा चीज़ हमारे ऐप में अवेलेबल है, जो कि एसेट प्लस म्यूचुअल फंड ऐप है। ठीक है, जिसका नीचे में लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, और बैंक में क्या होता है, जैसे कि आरडी और म्यूचुअल फंड का एसआईपी। ठीक है, अब दोनों में सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी देखो, अगर आप मानोगे तो सेफ्टी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ही है। ठीक है, ये चीज़ बैंक में आपको नहीं बताया जाएगा, बट बैंक भी सेफ़ है, उसको भी लगभग 100% सेफ मान सकते हो, लेकिन तब तक जब तक उस बैंक में कुछ फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड में तो हो सकता है बहुत सारी कंपनियां पैसे लेके भाग गई, बट ऐसा नहीं है। जो भी भागी वो म्यूचुअल फंड नहीं था। ठीक है, म्यूचुअल फंड सेबी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आरबीआई हैंडल करता है बैंक्स को और सेबी गवर्नमेंट हैंडल करता है म्यूचुअल फंड को। ठीक है, जो कि बहुत सिक्योर और सेफ है, दोनों है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या सुने हो आप लोग कि बैंक में कुछ बैंक डूब जाते हैं, जैसे यस बैंक हुआ था और एक दो बैंक हैं जो कि पैसे लेके भाग गए थे। ठीक है, उसमें से उनके मालिक लोग, तो बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं बैंक्स में। तो बैंक वाला फ्रॉड बहुत हुआ है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं सुने हो। आज तक कोई म्यूचुअल फंड बंद हुआ है ऐसा नहीं सुने हो। 32 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चल रहा है, यहाँ पे एसआईपी चल रहा है, 32 साल से एसआईपी चल रहा है। ठीक है, और जो उस समय से करते आ रहे हैं ना, वो भी निकाल के नहीं गए हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो कि कभी भी यहाँ से पैसा गायब नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा जमा करते हैं वो किसी ऐप के थ्रू जाता है म्यूचुअल फंड में। पैसा ऐप के पास भी नहीं रुका, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में गया। ठीक है, वहाँ जैसे पैसे पहुँचते हैं वहाँ से डायरेक्ट चले जाते हैं कस्टोडियन के पास में। उसके बाद में वो पैसा को सेबी गवर्नमेंट के अंडर में हैंडल होता है। ठीक है, सिक्योर सिस्टम में। और वहाँ से जो डाटा आता है उसको एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड वहाँ से इन्वेस्टमेंट करता है डिजिटली। तो सारे पैसे रहते हैं सेबी गवर्नमेंट के पास में।
ठीक है। जबकि जैसे बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो आरबीआई गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, वो बैंक्स के पास ही रहते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में से भी गवर्नमेंट के अंडर चले जाता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। बैंक का बैंक के पास रहता है और म्यूचुअल फंड का से भी गवर्नमेंट के अंडर कस्टोडियन के पास चला जाता है, जो कि एक ट्रस्ट की फॉर्म में काम करता है। म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं होती है, एक ट्रस्ट होता है जहाँ पे पैसा 100% सिक्योर के साथ में रखा जाता है। क्योंकि पैसे वहाँ रखने के बाद वहाँ से भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। आप लार्ज कैप लेके रखे हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, तो सारे पैसे 50 कंपनियों में अपने आप बढ़ जाता है। जैसे ही आपने पैसे डाले 2 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाता है 50 कंपनी के पास। आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास रहता ही नहीं है। ये है सिक्योर सिस्टम। ठीक है, सबसे सिक्योर सिस्टम यही है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास नहीं रहता है, ना ही जिस ऐप से कर रहे हो उसके पास रहता है, ना ही फंड के पास रहता है। वो डायरेक्ट चला जाता है आपके इन्वेस्टमेंट, जो भी फंड ले रहे हो, जो भी आपका क्या बोलते हैं स्टॉक्स हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए जहाँ तक देखोगे तो बैंक डूब सकता है, भाग सकता है, बट एसआईपी म्यूचुअल फंड बंद नहीं हो सकता। ठीक है, 30 साल की हिस्ट्री में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा फंड है, बट किसी भी फंड में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान देना। और बैंक में भी सेफ है, क्योंकि 5 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो कभी अगर बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए आरबीआई दे देता है कि हम इतना दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने 50 लाख रुपए रखा है किसी बैंक में और वो बैंक डूब जाता है तो उस कंडीशन में भी सिर्फ आपको 5 लाख ही वापस मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि हम 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं कि इस 5 लाख को हम वापस कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो वापस नहीं होगा, और 5 लाख से कम होगा तो पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे कस्टमर को, ताकि किसी गरीब का कोई लॉस ना हो। क्योंकि पैसे बैंक में गरीब लोग ही रखते हैं, मिडिल क्लास ही रखते हैं, बाकी सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम रिस्की है, बैंक ज़्यादा रिस्की लगता है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।